ओम ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 50 मंत्र 2। ये मंत्र चर्चा के लिए आया है। कुछ तो विशेष होगा, इसके लिए इसको लिया गया है। देखते हैं। ओम ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 50 मंत्र 2। ओम शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इंद्रस्य समिशो मही गिरिर्नमुज्मा मघवत्सु पिन्वते यदीं सुता अमन्दिषु। शतानीका हेतयो, सत सत अनेक युक्त हेतियां। हेतयो हेति शब्द का बहुवचन है। सत अनेका, सत तो हो गया 100, अनेक पद विचार नहीं होगा। अनेक में अन्य धातु का अर्थ तो प्राण होना, प्राणवान होना, श्वास लेना, जीवन होना। ये अन्न धातु के अर्थ हम लोग जानते हैं। इसी अन्न धातु से ही प्रा उपसर्ग लगने से प्राण बनता है, तो अन्न धातु का अर्थ प्राण होना स्पष्ट है। शतानीका, सत प्राणों से युक्त। अब कहेंगे भाई सत प्राणों से युक्त क्या हुआ? यदि इसमें आ उपसर्ग माना जाए, आ का अर्थ नहीं, उपसर्ग के रूप में लेंगे तो निषेधात्मक है। आ का अर्थ नहीं, और ने धातु का अर्थ है ले जाना। सत अनीका, जो 100 को, सत को न ले जाए, न ले जाने वाला हो। परंतु ये अर्थ भी उपयुक्त नहीं है। ये इसका कोई भाव ही नहीं प्राप्त हो रहा है हमारे दृष्टि में। यूं कह सकते हैं सत अनीका, जिसको 100 लोग मिलकर भी न ले जा सकें। वो इतना भारी है, इतना दुष्कर है कि 100 लोग मिलकर भी उसे नहीं ले जा सकते। उसे सत अनीका कह सकते हैं। सत अनीका, नी धातु ले जाना। अब सत के पश्चात यदि अन्य उपसर्ग माने तो शेष रहा ई का। ई धातु का अर्थ गति करना। सत अन ई का, इसकी सैकड़ों गतियां नहीं है। इसका एक अर्थ ये ग्रहण कर सकते हैं, जो एक निश्चित मार्ग पर चलने वाला है वो सैकड़ों पथों विचारों में भटकता नहीं है। अभी इधर कभी उधर, किसी ने कुछ कहा, कहीं कुछ सुना, तो निरंतर उसकी दिशा बदलती रहे, परिवर्तित होती रहे, तो वो कभी किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार से शतानीका का एक अर्थ निश्चित मार्ग पर चलने वाला हो सकता है, जो सैकड़ों मार्गों पर भटकता नहीं है, वो हो सकता है। शतानीका, सतगुण, सैकड़ों गुणा प्राणों से युक्त अत्यंत प्राणवान इसका अर्थ हो सकता है। शतानीका, अन धातु का अर्थ प्राण होना। सत अनीका, इसको सैकड़ों लोग मिलकर भी नहीं ले जा सकते, ऐसा बलशाली भारी जो है वो शतानीका कह सकते हैं।
अब आप देखिए शतानिका शब्द के इतने अर्थ हमने आपको बताए अभी। इसके पहले हमने मंत्र पढ़ा भी नहीं था, अभी आपने बताया कौन सा मंत्र करना है, तो हमने पुस्तक में देखा, कि ध्यान नहीं था कि इसमें क्या आएगा। पहला ही शब्द ऐसा आ गया शतानिका, इसको इतने प्रकार से हमको अर्थ करना पड़ा। ये सभी अर्थ व्याकरण के दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हैं, बिल्कुल ठीक हैं, सत्य हैं। अब यदि अलग अलग व्याख्याकारों ने इस शब्द के इतने अलग अलग अर्थ लेकर इस मंत्र का अर्थ किया हो, वो ये कहे कि नहीं बस यही वाला अर्थ ठीक है, शेष ठीक नहीं है, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, आपका ये विचार ठीक नहीं है। इस शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो उन सभी अर्थों को ग्रहण करते हुए मंत्र का अर्थ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं और वे सभी अर्थ सत्य होंगे। अब अच्छा तो ये होता कि सभी अर्थ लिख दिए जाते, तो हम बहुधा आपसे निवेदन करते हैं, अनंता वै वेदा, वेद मंत्रों का, वैदिक शब्दों का अर्थ विस्तार तो अनंत है। कोई ये कहे किसी भी एक भाष्य में सभी अर्थ लिख दिए जाएंगे, ये असंभव है, ये संभव है ही नहीं। कोई कितने भी अर्थ लिख दे, कितनी भी विस्तृत व्याख्या कर दे, परंतु ये नहीं कह सकता कि उसने वेद के अनंत विस्तार को यहां सीमित कर दिया है। यह संभव नहीं है। जितना भी हम कर देंगे उसके पश्चात भी कुछ शेष रह जाएगा। आने वाला नया विद्वान उससे आगे भी कोई नया अर्थ बताएगा। इसी को हम वैदिक होना कहते हैं, इसी को हम मंत्र दृष्टा होना कहते हैं। मंत्र के नए नए अर्थों को जो देख सकता है वही मंत्र दृष्टा ऋषि होता है। वो मंत्र दृष्टा ऋषि हम और आप भी हो सकते हैं। और मैं आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि होना भी चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए। ये नहीं करे भाई वो मंत्र दृष्टा ऋषि थे, हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई वो भी हमारे आप जैसे मनुष्य थे, उन्होंने स्वाध्याय किया, चिंतन किया, प्रयास किया, मंत्र दृष्टा ऋषि बने। आप भी प्रयास करें तो आप भी बन सकते हैं। यही वैदिक ऋषि परंपरा है। हमने एक बार निवेदन किया था कि जो अवतारवाद है, कि जब बहुत अराजकता हो जाएगी तो ईश्वर स्वयं जन्म लेगा और सब ठीक कर देगा। देख रहे हैं हजारों वर्षों से क्या हो रहा है। भाई ईश्वर का कार्य क्षेत्र अनंत ब्रह्मांड बहुत है। वो हमारी इस छोटी सी पृथ्वी के किसी छोटे से देश प्रदेश के किसी व्यक्ति या छोटे से क्षेत्र समाज की समस्या के लिए वो स्वयं आएगा, जन्म लेगा, करेगा। ये तो भाई उस ईश्वर के साथ अन्याय नहीं है। हम तो कहेंगे कि आप उस ईश्वर के साथ अन्याय कर रहे हैं। अवतारवाद को हम लोग इसीलिए स्वीकार नहीं करते कि ये कहता है कि बस आप बैठे रहो, ईश्वर आके सब कुछ करेगा। तो भाई ईश्वर आके कुछ नहीं करेगा। हम सब में उसी की चेतना व्यापक है, तो उसकी उस चेतन शक्ति का उपयोग करते हुए जो कुछ करना है हमको आपको ही करना है। हम सब ईश्वर के अवतार हैं एक अर्थ में, क्योंकि वही चेतना हम सब में अवतरित हो रही है। तो ईश्वर की दिव्य चेतना हम सब में अवतरित है, तो हम सब ईश्वर के अवतार हो सकते हैं। कोई विशेष अवतार नहीं आने वाला। और दूसरा पैगंबरवाद, ईश्वर किसी व्यक्ति विशेष को चुनेगा, उसको सारी जानकारी, सारी दिव्य शक्तियां, चमत्कारिक शक्तियां प्रदान कर देगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। स्वाभाविक है, ये भी संभव नहीं है। ईश्वर ये अन्याय क्यों करेगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, उसकी चेतना सर्वव्यापक है। आप अपने स्वाध्याय साधना से उस चेतना को विकसित करें, वो दिव्य चेतना विशिष्ट रूप में हम में अवतरित हो, हमारे कार्य व्यवहार में अवतरित हो। वो तो सर्वव्यापक है, उसे कहीं से आना जाना नहीं है। वह यूं कहें कि हमारे कार्य व्यवहार में वो दिव्य चेतना प्रस्फुटित हो, अवतरित हो। यही हमारा अवतार होना है, यही उस दिव्य चेतना का अवतार होना है। तो इस प्रकार से
सब कुछ संभव है। हमने बात कही थी कि इस मंत्र के प्रथम पद शतानिका के इतने अर्थ हमने अभी तत्काल आपके समझ प्रस्तुत किए। हम ये भी नहीं कह रहे कि बस इतने ही अर्थ हैं, और भी हो सकते हैं। मैंने कहा अचानक अभी मैंने मंत्र पढ़ा, हो सकता है पुनः कभी यही मंत्र या कोई मंत्र आए, यही शब्द आए, तो हम कुछ और भी अर्थ बता सकें। उस समय जो मन में आएगा बताएंगे, लेकिन वो होगा धातु जर्थ व्याकरण के अनुकूल होगा। व्याकरण से हट करके धातु जर्थ की उपेक्षा करके कोई अर्थ स्वीकार्य नहीं होगा। तो धातु जर्थ के अनुकूल होने पर इसके अतिरिक्त भी अनेक अर्थ स्वीकार्य होंगे। हमारे अर्थ के विपरीत अर्थ करेंगे वे भी स्वीकार्य होंगे। तो इस भाव के साथ हम इस मंत्र को समझने का प्रयास करें। अगला पद है हेतयो। ये हेत शब्द का बहुवचन है, हेतया। अब हेत क्या है? हा धातु है हानि करना, हा से हानि होती है। देखिए हा धातु से हानि शब्द बन रहा है, स्पष्ट है। इसी हा धातु से हेत शब्द बनता है, ऐसा बहुत से विद्वानों का मानना है। तो हेत का क्या अर्थ हो गया? हानि। जैसे गम धातु से गति, क्रे धातु से कृति, वैसे हा धातु से बन गया हेति। अब हा में आ का ए हो गया, वो अलग व्याकरण है, ऐसा कहा गुण हो जाता है। तो इतना तो होता है। अब उतनी व्याकरण तो हम लोग यहाँ पढ़ने पढ़ाने नहीं बैठे, लेकिन इतना संकेत कर देते हैं कि जो भी है वो व्याकरण के अनुकूल है, उससे परे नहीं है। तो हेति का अर्थ हो गया हानि। जो हानि पहुंचाए वो कार्य प्रयास भी हेति, ऐसा भी कहा जा सकता है। और ही धातु का अर्थ है गति करना, वृद्धि करना। तो ही धातु से, ही गतो वृद्धो धातु से भी हेति पद बन सकता है। उसका अर्थ होगा गति वृद्धि। अब देखिए, एक तो हा धातु से हेतु ग्रहण करें तो उसका अर्थ हानि हो गया, और ही गतो वृद्धो धातु से हेतु शब्द स्वीकार करें तो इसका अर्थ गति वृद्धि हो गया। दोनों अर्थ विपरीत हैं, परंतु व्याकरण से दोनों ही अर्थ सत्य हैं। यदि किसी व्यक्ति ने हेतु का अर्थ हानि ग्रहण करके मंत्र का अर्थ किया है तो वो भी ठीक अर्थ कर रहा है। किसी ने हेतु का अर्थ गतिवृद्धि किया है तो वो भी ठीक अर्थ कर रहा है। ये मत कहिए कि इन्होंने ठीक किया, इन्होंने नहीं किया। सबके अर्थ ठीक है, बस देखना है मंत्र के अन्य पदों से उसकी संगति तो बैठ जाए। मंत्र का कुल मिलाकर एक वाक्य, कोई एक अर्थ, कोई भाव व्यक्त तो हो। अब जो अर्थ उपयुक्त होगा वो ग्रहण किया जाएगा। अस्य इसका दुष्टरा, तो भाई दुष्टरा, दुष्ट तो हम सब जान ही रहे हैं, दुष्ट धातु भी है, उपसर्ग भी है। दुष्कृत्य, दूषित होना, दुष्ट होना, एक ही अर्थ है। तो दुष्टरा का अर्थ हो गया दुष्ट, है ना। अब एक तो ये हो गया दुष्टरा का अर्थ, दुष्ट तो स्पष्ट दिख ही रहा है। इसका अर्थ अजेय लिखा हुआ है। अब देखिए, हमने कहा दुष्टरा में दुष्ट तो स्पष्ट है, उसके बाद आ गया रा, और अर्थ यहां लिखा है अजेय। अब दो बातें हैं। अरे भाई, दुष्टरा का अर्थ अजेय कैसे कर दिया? भाई रुकिए, थोड़ा ठहरिए, विचार कीजिए। हमारा दृष्टिकोण यह है, चाहे जिसका किया हुआ अर्थ हो, इनका हो या उनका हो, हम मानते हैं कि जिन्होंने भी ये अर्थ किया है वे सभी विद्वान मनीषी थे। जरा रुक कर सोचिए, क्या ये ऐसा कोई अर्थ इसका संभव है या नहीं। अब जो हमने देखा इसका अर्थ अजेय किया है, तो मुझे लगता है कोई तो उन्होंने आधार लिया होगा। अब देखिए, दुष्ट उपसर्ग है, और ये दुष्ट में ये जो मूर्धन्य सा है, इसके प्रभाव से ताका टा हो जाएगा। तो दुष्टरा का हो गया दु तरा। तरा अर्थात तरने वाला, त्रिधातु तरना, तैरना, पार होना। दुष्तरा कठिनाई से पार होने वाला।
वो समस्या, वो परिस्थिति, या कह लें वो नदी सागर जिसको बहुत कठिनाई से ही पार किया जा सकता है, इसको पार करना सरल नहीं है। कुछ तो छोटे छोटे होते हैं, सरलता से लोग तैर के पार हो जाते हैं, जैसे तैसे पार हो जाते हैं। कुछ भाई ये तो बहुत विशाल है, गहन गंभीर है, इसको सरलता से तैरकर पार नहीं किया जा सकता। तो दुष्तरा का अर्थ संभवतः इस प्रकार किया गया, दुह तरह, कठिनाई से तैरने योग्य, कठिनाई से पार होने योग्य। तो दुष्तरा का अर्थ अजय लगभग निकल आया। अब अजय क्या है, ये भावार्थ, शब्दार्थ उनको लिखना चाहिए था हमारे विचार से, कठिनाई से पार करने योग्य। शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ, जो कठिनाई से पार करने योग्य है उसे अजय कह दिया कि उसे जीतना सरल नहीं है, उसे आप नहीं जीत सकते, अजय है, न जीतने योग्य है। थोड़ा सा आगे बढ़कर उस में भावार्थ कर दिया गया, धातु अर्थ के बहुत विपरीत नहीं है, स्वीकार करने योग्य है। लेकिन यदि स्पष्ट शाब्दिक अर्थ भी लिखा होता, कठिनाई से पार करने योग्य, तो हमको आपको उसे समझने में कोई समस्या नहीं होती। तो यही हमारा प्रयास है कि जो विद्वानों ने इस प्रकार से लिख दिए हैं वे ठीक तो हैं, परंतु जन सामान्य को समझने में कठिनाई होती है, वो दुष्टरा हो जाते हैं, उनके किए हुए अर्थभाष जन सामान्य के लिए दुष्टरा हो जाते हैं, कठिनाई से पार करने योग्य हो जाते हैं। तो उसे हमने प्रयास किया है कि स्पष्ट लिख दिया जाए उसका शब्दार्थ, उसका उपसर्ग धातु स्पष्ट करते हुए, तो वो अर्थ समझने में आपको सरलता होगी। जब आप कहीं देखेंगे हमारे भाषा में इसका उपसर्ग और धातु और अर्थ लिखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुष्टता का अर्थ अजय इन्होंने क्यों और कैसे किया। अन्यथा आप पूछते रहेंगे भाई अर्थ कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, दुष्टरा इंद्रस्य, इंद्रस्य इंद्र का, अब इंद्र में इंद्र धातु है जिसका अर्थ है ऐश्वर्य होना, परम ऐश्वर्य होना। तो इंद्र का अर्थ परम ऐश्वर्यवान या परमेश्वर, इंद्रस्य का अर्थात परमेश्वर का। अब परमेश्वर का लिख दें, ईश्वर का लिख दें, परमात्मा का लिख दें, तो भाव वही है। कोई ब्रह्म का लिख देगा तो ठीक है, इस प्रकार से शब्द तो दिए जा सकते हैं, लेकिन मूल अर्थ यही है, इंद्रस्य अर्थात परम ऐश्वर्यवान का, अर्थात परमेश्वर का। और इसके पश्चात है समिशो मही, सम ईशो मही, सम उपसर्ग सम्यक और ईशो, इस धातु का अर्थ विगत करना है। इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायु वसुदेवो, यजुर्वेद का पहला मंत्र यहीं से आरंभ होता है। तो इस धातु का अर्थ गति करना और इच्छा करना होता है। सब ईशो, सम्यक गति करने वाला, सम्यक इच्छा करने वाला। हम सोच विचार कर उचित दिशा में उचित प्रकार से गति करें तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इच्छाएं सम्यक हों, हम अपनी योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, परिस्थिति को ध्यान में रखकर कोई इच्छा करें, क्या भाई ये तो हमें करना चाहिए, ये हमें प्राप्त करना चाहिए, तो हम उसमें सफल भी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम इन सब बातों का ध्यान न रखें, हमारी सामर्थ्य नहीं है और अपनी सामर्थ्य से कहीं बड़ी बड़ी इच्छाएं कर लें, तो वो हमारे दुख का कारण बनेंगे, क्योंकि उसे प्राप्त तो हम कर नहीं पाएंगे, उतनी हमारी सामर्थ्य है नहीं, तो वो फिर दुख का कारण बने। तो कह रहे हैं समिशो, सम्यक इच्छा करने वाला, सम्यक गति करने वाला, मही अर्थात महान, मैं धातु से ही महान शब्द बनता है, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। मही अर्थात महान, शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इंद्रस्य समिशो मही। देखिए अस्य इसका, इंद्रस्य इंद्र का, इस परमेश्वर का, शतानीका हेतया,
सैकड़ों प्राणों से युक्त, सैकड़ों गुना प्राणवान अर्थात अत्यंत शक्तिशाली, सैकड़ों लोगों के द्वारा भी न ले जाने योग्य इतना बलशाली भारी वो हेतियां अर्थात गतियां, वृद्धियां, उसकी शक्तियां, या हेतिकारक हानि कहें तो दुष्टों को, शत्रुओं को हानि पहुंचाने वाले बल हेति, ऐसा अर्थ भी वेद में सामान्यता लोग करते हैं। अथर्ववेद में हेति आदि का इस प्रकार का अर्थ बहुत किया गया है। तो शब्दार्थ की दृष्टि से ठीक है, पूरे प्रसंग के अनुसार लिया जा सके तो हानिकारक का अर्थ तो ले सकते हैं। तो कह रहे हैं इस इंद्र की दुष्टरा कठिनाई से तरने योग्य सतानेक हेतियां समिशो सम्यक गति युक्त मही अर्थात महान है। परमेश्वर की ये हेतियां हैं, गतियां हैं जो सम्यक गति युक्त है, महान है। गिरिर्ना गिरिर्ना गिरि ना गिरि, गिर का अर्थ क्या हुआ? गिर धातु का अर्थ बोलना, शब्द करना, वाणी। तो गिरा, गिरी का अर्थ वाणी होता है, उपदेश और उपदेशक भी होता है। तो गृहना अर्थात वाणियों के समान। देखिए यहां ये ना आया है, ना का अर्थ नहीं तो हम लोग जानते ही हैं। वेद में इसका अर्थ इसके समान भी होता है, इस प्रकार जुड़ के आता है। गिरना, गिर के समान, वाणियों के समान, उपदेशों के समान। गिरना और आगे जिया क्या शब्द दे रहे हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं पढ़ने का। गिरना भुजमा है संभवतः ये। गिरना भुजमा, भुज का अर्थ भोजन करना। इसी भुज धातु से भोग भी बनता है। हम भोजन करते हैं और भोग लगाते हैं, अर्थ एक ही है, भोजन करना और भोग लगाना, भोग ग्रहण करना, भोग पाना। ये भुज धातु भोजन करने के अर्थ में है, उसी से भुज और भोग बनते हैं। तो गिरन भुजमा, गिर के समान, भुजमा भोज, भोजन। और इसका एक भावार्थ पालक, पालन करने वाला किया गया है। जो सबको भोजन कराता है, जो सबका भोग कराता है, जो सबको पालन करता है ना, जो सबके भोजन की व्यवस्था करता है, भुजमा, उस परमेश्वर को भुजमा कहा गया। तो उसका अर्थ पालन करता या पालक कर दिया गया, पालक अर्थात पालन करने वाला। तो ये ठीक है, भुजमा का अर्थ सबको भोजन कराने वाला, सबका पालन करने वाला। मघवत्सु, मघवत्सु मघ धातु है, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की है। पूजनीय उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न लोगों में। तो मग धातु का अर्थ भी संभवतः ऐश्वर्य से ही ग्रहण किया जा रहा है यहां पर। देखिए मग धातु का अर्थ कैतवे, खनने, गतिविघ्ने, ऐश्वर्य, इतने अर्थ दिए गए। ऐश्वर्य होना ही प्रमुख माना गया है, ठीक है। मग धातु का अर्थ
ऐश्वर्य होना, मघवान शब्द सुना है, मघवान का अर्थ है ऐश्वर्यवान जी। तो मघवत्सु अर्थात मघवानों में, ऐश्वर्यवानों में, ये सप्तमी बहुवचन में आया मघवत्सु। पिनवते, पिनव गतिपूर्ण के अर्थ में हम लोगों ने पहले भी ये पद आ चुके हैं। पिनवते गति करता है, पूर्ण करता है, सिंचन करता है, ये अर्थ भी इसका होता है। और आगे है यदि सुता अमंदिसु जी। पिनुवते यदीम सुता अमंदिसु। अमंदिसु ये क्रियापद है, इसका अर्थ हुआ आनंदित किया। सुतः उत्पन्न, सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना भी अर्थ है सु धातु का। सुता उत्पन्न किया हुआ, उत्पन्न हुआ। ये यदीम, यदि में यदि में यत धातु यत्न करना ग्रहण कर सकते हैं, और यदि में, यदि में यदि अर्थ ही कर दिया गया है, जो हम लोग अभी भी बोलते हैं यदि ऐसा हो तो, अव्यय के रूप में यदि यह अर्थ भी कर दिया गया है, तो संभव है। शब्द तो वैदिक ही है जो हम लोग अभी भी प्रयोग कर रहे हैं। यदि सुता अमंदसु, यदि यह उत्पन्न, अमंदिसु आनंदित करता है, पिनवते अभिसिंचन करता है, गिरना भुजमा मघवत्सु गिर के समान पालन पोषण करने वाला, मघवत्सु ऐश्वर्यवानों में पिनवते अभिसिंचन करता है। यदि यह उत्पन्न किया जाए, अमंदिसु यह आनंद करता है, सबको आनंदित करता है। ये इसका अर्थ हम लोगों ने ग्रहण किया, समझा। तो बात तो लगभग स्पष्ट हो गई है। इसका भावार्थ किया गया है। इस ताऊ जो इंद्र परमेश्वर जब सुसंस्कृत सोम, इसमें तो आया नहीं। हाँ, यह वही इंद्र को आनंदित करता है। अमंदिसु वे ऐश्वर्यवानों को पर्वत के सदस्य, जहां पर गिर ना गिर का अर्थ संभवता किसी ने थोड़ा तो ये लोग कर ही देते हैं, इसलिए किसी और का अर्थ पढ़ना हम लोगों के हित में नहीं है। तो ठीक है, जो अर्थ हम लोगों ने शब्द सा अर्थ कर लिया वो पर्याप्त है और ठीक है। तो अब अपनी बात को हम यहाँ विराम दें, पर्याप्त समय हो गया है। आप लोग अपनी कोई बात रखना चाहें तो स्वागत है। ओम। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आया समीसो, तो ये किस बात के लिए? सम ईसा करके ऐसा कुछ है क्या इसको? का तो सम ईसा, सम्यक गति इच्छा युक्त, सम्यक गति युक्त या सम्यक इच्छा युक्त हम कहेंगे, दोनों अर्थ ले लीजिए तो भी ठीक है। तो स्वामी जी ये जो आपने जहाँ पर इसको पकड़ लिया वहीं हम लोग घूम रहे थे कि इसको जो लोगों ने प्रचारित कर डाला वो कि समिसा मतलब जो मांस खाने वाले, मही मतलब भैंस, भैंस की मांस खाने वाले महान बलवान इंद्र की, इस तरह से वो अर्थ लेके जा रहे हैं और इसको भ्रमित कर रहे हैं।
आपने देखा उस तरफ तो हम सोच ही नहीं सके। कह सकते हैं जो उनकी सोच थी, उस सोच पर तो हम जा ही नहीं सके। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि हमने पहले से ऐसा कुछ कहीं पढ़ा था ही नहीं। यदि किसी ने लिखा होगा तो वो जाने, जिसने पढ़ा होगा वो जाने। हमने आपको बताया है इस तरह के सारे अनर्थ का एक और केवल एक समाधान है, उपसर्ग और धातु को देखकर अर्थ कर दीजिए, ये सारे अनर्थ एक साथ ठीक हो जाएंगे, कोई अनर्थ शेष नहीं रहेगा। अब समस्या हमने स्पष्ट देखा पहले कि इसमें भाई उपसर्ग क्या है, सम उपसर्ग है। अब जो शेष बचा वो धातु होगी, ये नियम है, ये जान लीजिए। कोई पद मिलेगा तो सबसे पहले उसमें यदि है तो उपसर्ग होगा, हो सकता है उपसर्ग ना भी हो तो सीधे धातु होगी। सबसे पहले या तो धातु होगी या उपसर्ग है तो धातु से पहले उपसर्ग होगा। उपसर्ग थोड़े से हैं, उतने उपसर्ग सबकी जानकारी में होने चाहिए। इतना हमारी संस्कृत व्याकरण पुस्तक से भी आपको मिल जाएगा। उतने उपसर्ग थोड़ा समझ लीजिए। तो या तो उनमें से कोई उपसर्ग होगा, और यदि उनमें से कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा है ना, है तो उसको अलग कर दीजिए, जो बचा वो धातु है। और यदि उनमें से कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा है तो जो सबसे पहले दिख रहा है वही धातु है। जैसे यहां था सम ईसाह, सम ईसाह, तो सम उपसर्ग हो गया और ईसा धातु, इस धातु हो गई। और जो हमने आपसे कहा यजुर्वेद का पहला ही मंत्र जो आप पढ़ते हैं उसका आरंभ ही है इसे त्वा ऊर्जे त्वा, वहां इसे पहला ही पद है तो इस धातु है, वहां पर उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग लगाते तो वहां भी सम से कह सकते थे, लेकिन वहां उपसर्ग नहीं है, इसे है, अर्थात गति इच्छा में। यहाँ सम इसे है, सम्यक गति, सम्यक इच्छा करने वाला।